प्रतीक क्या है? किस चीज का प्रतीक है? यह हमारे हृदय का प्रतीक है। धरती यानी हमारा हृदय। तो धरती क्यों हिलेगा? शैतान के लोग जब परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध करते हैं, यानी कि गलत शिक्षा को मसीहत जो है स्वीकार करने लग जाता है। प्रकाशित वाक्य में जो बताया गया है, एक पशु जो समुद्र से निकल कर आता है, जिसका 7 सिर और 10 सींग होता है, और वो अपने गलत शिक्षा से मसीह लोगों को भ्रमित करते हैं। और मसीह लोग विशेष रूप से जो पासवान हैं उस गलत शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और पासवान लोग शैतान के अधीन में आ जाते हैं। जैसे यीशु मसीह के समय शास्त्री फरीसी लोग आए थे। फिर कौन सा वचन उनके द्वारा दिया जाएगा? शैतान के वचन, मिश्रित शिक्षा। परमेश्वर के वचन के साथ साथ मनुष्य की व्याख्या, परंपरा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम और कानून। प्रकाशित वाक्य में जो भी बातें बताई गई है वो सब कलीसिया के अंदर ही होता है, संसार में नहीं होता। जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में ही आए थे, उसके बाद उसका जो सुसमाचार है सारे संसार में बताया गया। आज वही होगा। मसीह लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाएगा और उनका विनाश होगा, तब जो है उद्धार आएगा। यरूशलेम का अंत का मतलब है परमेश्वर के लोगों का अंत। वे उनको धोखा देंगे, उनके साथ विश्वासघात करेंगे। इसके बाद मानव पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा, और जो अंत तक विश्वस्त बने रहते हैं वे उनके स्वर्गदूतों के द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे। उनके ऊपर मोहर लगाया जाएगा। वे नया आध्यात्मिक इज़राइल का सदस्य होंगे। मत्ती 24 का 15 से हम लोग देखेंगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन में भागना ना पड़े। 15वां वचन कहता है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, यानी वो नष्ट करता है और परमेश्वर के द्वारा घृणित है। वो क्या है? शैतान। और वो कहाँ पर बैठा है? परमेश्वर के पवित्र स्थान, यानी परमेश्वर के लोग जहाँ पर है वहाँ पर बैठा रहता है। तो पवित्र स्थान, कौन सा पवित्र स्थान? सारे चर्च के लोग तो कहेंगे कि मेरा कलीसिया पवित्र स्थान है। तो कौन सा पवित्र स्थान पर पशु खड़ा रहेगा? जिस कलीसिया में परमेश्वर के 7 संदेश वाहक होंगे वहाँ पर ही वे खड़े रहेंगे, क्योंकि यह संदेश वाहक जो लैम्पस्टैंड कहा जाता है, वे पहले परमेश्वर के साथ होते हैं और फिर शैतान के वचन को ग्रहण करने के द्वारा वो विद्रोह करने लगते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 में यूहन्ना कहते हैं कि निकोलेटिन्स से भोजन प्राप्त न करना। ही लोग कहते हैं खाओ तो तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। वास्तव में ये 7 मैसेंजर्स को क्या करना चाहिए था? शैतान की शिक्षा को तिरस्कार करना चाहिए था, लेकिन वे शैतान की शिक्षा को सुनते हैं, जिसके कारण शैतान पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। प्रकाशित वाक्य 13 का 7 में हम लोग देखते हैं दोनों युद्ध करते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर के जो संदेश वाहक है वे हार जाते हैं। पशु कलीसिया के अंदर प्रवेश कर जाता है और
उसके गलत शिक्षा को ग्रहण करने के द्वारा सारा मसीहत को वो शैतान के मोहर जो 666 है उसको दे देता है। शैतान की शिक्षा को जब मसीह लोग आमीन कहेंगे, यानी कि वो गलत शिक्षा को स्वीकार करते हैं, तो पवित्र स्थान में पशु खड़ा रहेगा। मतलब पशु के सहयोगी यानी कि जो पास्टर हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वे अपने गलत शिक्षा को अपने लोगों को देते हैं और आमीन करने के कारण हम लोग जो है शैतान की शिक्षा को स्वीकार करते हैं। जब ये बात हमें पता चल जाएगा कि ये गलत शिक्षा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या वहीं खड़ा रह के हमें आमीन बोलना चाहिए या वहाँ से भाग जाना चाहिए? यीशु मसीह के समय कैसे लोग मसीहत में आए? यीशु मसीह के वचन को उन्होंने सुना और तब फरीसी सदुकियों का वचन को छोड़ा, शैतान के जो मिश्रित शिक्षा था उसको त्यागा और यीशु मसीह के वचन को स्वीकार किया। इसी प्रकार जब आपको पता चल जाएगा जहाँ पर आप खड़े हैं वो मिश्रित शिक्षा दिया जा रहा है, तो आपको भी ये समझना होगा कि आप गलत जगह पर हैं। शिक्षा दिया जा रहा है वो मिश्रित शिक्षा हो सकता है या आधा अधूरा शिक्षा हो सकता है या मानव व्याख्या हो सकता है, लेकिन जैसे भी आप समझ जाते हैं तो वहाँ से हमें भागना होगा। मत्ती 24:17 में हम लोग देखते हैं, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरें। अगर आप छत पर हैं यानी कि आप परमेश्वर के साथ हैं, यानी कि उस घर के अंदर आप नहीं हैं और वो घर शैतान के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, आप छत के आने के द्वारा आप पहले ही उस घर से बाहर आ चुके हैं, पुनः वापस न जाएं। याद रखिए, लोत की पत्नी जब सोदोम गुमोरा छोड़ के वापस आ रही थी, मुड़ के देखा और उसके साथ क्या हुआ। हमारे साथ भी यही होगा। जब हम पहले आ गए हैं, फिर से हमें नहीं जाना चाहिए। उस घर के अंदर क्या है? वाइन ऑफ अडल्ट्री यानी मिश्रित शिक्षा, यानी भला बुरा का ज्ञान वृक्ष। अगर कलीसिया शैतान के कब्जे में आ गया तो वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। 18वें वचन में देखते हैं, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। कपड़ा जो है वास्तविक कपड़ा नहीं है, अधिकार है। अगर आपने उस घर को छोड़ा है तो अधिकार पाने के लिए उस घर में वापस न जाना। हो सकता है उस चर्च के आप एल्डर हों या फिर उस चर्च के एक बड़े पोजीशन पर हो और उसके नाम पर आप वापस मत जाओ, क्योंकि वो अभी शैतान के यानी पशु के अधीन में आ चुका है। इसीलिए यशायाह 29:13 वचन में देखते हैं, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं।